देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कागज कलम नहीं है उस हालत में हम इन मुसल्लस नियात की निस्बतों को कैसे मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपका बायां हाथ लेना है और उनकी उंगलियों को इस तरह से इंद्राज करना है। ये 90 दर्जा है, इस तरह से इसे तस्वुर करना है। 60 दर्जा है, 45 दर्जा है, 30 दर्जा है और 0 दर्जा है। ये कीमतें इसके लिए देखेंगे हम पहले साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा में पहला मालूम करेंगे साइन 0 दर्जा, दूसरा मालूम करेंगे साइन 30 दर्जा, तीसरा मालूम करेंगे साइन 45 दर्जा, साइन 60 दर्जा और साइन 90 दर्जा। इनकी कीमतें हम कैसे मालूम करेंगे? तब इसको यहां तस्वुर करना है और 0 दर्जा के लिए अगर हमें मालूम करना है तो इस उंगली को मोड़ देना है। 0 दर्जा वाली उंगली को मोड़ने के बाद इसके नीचे कितनी उंगलियां बाकी रही? तो एक भी उंगली बाकी नहीं रही, यानी 0 उंगली बाकी रही बटे में 2। 0 का जरूर मुरब्बा 0 बटा 2 यानी कीमत आ गई 0। 30 दर्जे वाली उंगली, अब ये 2 नंबर की उंगली को हम मोड़ देंगे। तो ये मोड़ने के बाद इसके नीचे कितनी उंगलियां बची? तो इसके नीचे एक उंगली बची। जजर में 1 बटा 2, 1 का जरूर मुरब्बा 1 बटा 2। साइन 0 की कीमत आती है 0, साइन 30 की कीमत आती है 1 बटा 2। अब बीच वाली उंगली को हम मोड़ेंगे तब 45 दर्जा वाले पैमाइश मालूम होंगी। तो साइन 45 के लिए इसके नीचे बीच वाली उंगली से नीचे कितनी उंगलियां हैं? तो 2 उंगलियां हैं। 2 जजर 2 बटा 2, जजर 2 बटे 2 को हम लिखते हैं जजर 2 का मुरब्बा, जिसमें से 1 कट गया 1 बटा जजर 2। इस तरह से साइन की कीमत आती है 1 बटा जजर 2। अब 60 के लिए अगर हम देखते हैं तो इसके नीचे 3 उंगलियां हैं, तो जजर 3 बटे में 2, ये 60 की पैमाइश आ रही है जजर 3 बटे 2। इसी तरह से अगर हम 90 वाला लेते हैं तो इसके नीचे 1 2 3 4 उंगलियां हैं, 4 का जजरुल मुरब्बा बटा 2। 4 का जजरुल मुरब्बा की कीमत होती है 2, 2 बटा 2 बराबर 1। इस तरह से साइन की तमाम कीमतें हम इसी हाथ के ऊपर उंगलियों के ऊपर बआसानी से देख लेंगे। अब देखिए, अब हम इसी को कॉस के ताल्लुक से देखते हैं। तो कॉस के ताल्लुक से देखने के बाद हम यहां पर आसानी से करेंगे कि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद जो कीमतें हैं उन्हीं को राइट टू लेफ्ट लिखने पर कॉस की कीमतें आती है। अगर वैसा ना लिखा जाए तब भी हम यहां पर इन हथेलियों के जरिए, इन हथेलियों की उंगलियों के जरिए आसानी से कॉस की निस्बतें मालूम करेंगे। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 दर्जा। अब क्या कर रहे थे हम? साइन के लिए जो उंगली मोड़ रहे थे उसके नीचे की उंगली देख रहे थे। अब इसके बजाय हमको क्या करना है? उसके ऊपर की उंगली देखना है। अगर हम फिर से कॉस 0 के लिए 0 दर्जा वाली उंगली को मोड़ते हैं तो 0 के ऊपर की उंगलियां कितनी है? 4। 4 का जजरुल मुरब्बा बटा 4, 4 का जजरुल मुरब्बा बटा 2। 4 का जजरुल मुरब्बा होता है 2, 2 बटा 2 बराबर 1। कॉस 30 के लिए 30 वाली उंगली को अगर हम मोड़ते हैं तो ऊपर कितनी की उंगलियां बचती है? 3, जजर 3 बटा 2। डायरेक्ट कॉस की कीमत आती है जजर 3 बटे 2। बीच वाली उंगली मोड़ने के बाद वो 45 के लिए रहेगी। 45 के लिए इसके ऊपर कितनी उंगलियां बची? जजर 2 बटा 2। जजर 2 को फिर से लिखेंगे, 2 को फिर से लिखेंगे 2 जजर 2 का हासिल जजर ये कट जाएगा, इसकी कीमत आएंगे 1 बटा जजर 2। साइन 60, कॉस 60 के लिए 60 वाली उंगली को अगर मोड़ते हैं तो सिर्फ एक उंगली बचती है, तो एक जजर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, 1 बटा 2 कॉस 60 की कीमत आती है। और अगर 90 वाली उंगली हम मोड़ते हैं तो इसके ऊपर इसके बाद कोई भी उंगली नहीं बचती, इसलिए जजर 0 बटा 2 यानी इसकी कीमत आएगी 0 बटा 2 यानी
सिफर। इस तरह से cos की कीमत 1 जजर 3/2, 1/जजर 2, 1/2 और सिफर हम आसानी से मालूम कर सकते हैं।